रोशन करे दुनिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाइना एनसी। स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। हर हफ्ते हम आपसे मिलाते हैं एक नई शख्सियत से, ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ कुछ नया करके लोगों की दुनिया में रोशन फैलाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शम्मी गुप्ता जी। स्वागत है आपका शम्मी। थैंक यू शाइना जी, धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी के लिए। आप शम्मी योगालया चलाते हैं और आपका टैगलाइन है डिस्कवर योगा, डिस्कवर योरसेल्फ। इससे क्या चाहते हैं आप? आप चाहते हैं कि लोग योगा करें या आप योग के बेनिफिट्स फैलाते हैं? क्या करते हैं आप योगालया में? शाइना जी, ये जो हम लोगों ने टैग लाइन रखा है डिस्कवर योगा, डिस्कवर योरसेल्फ, तो पहले तो मैं डिस्कवर का मीनिंग बताऊं कि डिस्कवर हम लोग उस चीज़ को करते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है, हमें शायद पता नहीं होता है या उससे मुलाकात नहीं होती है। इसी तरीके से जब हम सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं, सेल्फ तो हमेशा से अंदर रहता है, हम उसको रियलाइज नहीं कर पाते हैं। जैसे जैसे हम अपने आप को डिस्कवर करने लगते हैं, अपने आप से कनेक्ट करने लगते हैं, हमारा इवेंचुअली अपने आप से जो कनेक्शन होता है एक हो जाता है। लाइक योग जिसको कोई यूनियन कहते हैं, अपने आप से कनेक्ट होकर हम एक हो जाते हैं। और जब हम वहाँ पहुँचते हैं जहाँ हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं जो हम हैं, बिना सोचे कि सामने वाला क्या सोच रहा है या मुझे कैसे प्रोजेक्ट करना है, उसके बाद स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। बट उसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले हम अपने आप को समझें, और वो काम हमारा डिस्कवर योगा, डिस्कवर योरसेल्फ करता है। शमी जी, आपने इसकी शुरुआत कैसे की और क्या आपको लगता है कि योग जो पूरे विश्व में आज इतना पॉपुलर हो चुका है, इसके लिए आप क्या श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी देंगे? शाइना जी, 2000 में जब मेरी शादी हुई और मैं यूएस गई तो वहाँ पे मैंने देखा सभी लोग योगा कर रहे हैं और मुझे बहुत शर्म आई। ये मेरा कल्चर है, मैंने क्यों नहीं इसको गले से लगाया। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई प्रैक्टिस करने के लिए। 7 साल मैंने यूएस में प्रैक्टिस की। उस दौरान मैं अपना एमबीए कर रही थी एचआर में, ह्यूमन रिसोर्सेज में और फाइनेंस में यूएस से। इंडिया आने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ योगा सिखाना चाहती हूँ, योग फैलाना चाहती हूँ। जब से मोदी जी आए हैं और जब से योग को ऑर्गेनाइज किया जाने लग गया है, सब कुछ स्टैंडर्डाइज होने लग गया है और ये काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। योग से जिंदगी आसान जरूर होती है और हम स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान देते हैं कि बीमारियों के लिए कौन से योग के आसन करें ताकि हम हेल्दी रहें। लेकिन इसके बारे में क्या आपको लगता है कि कैंसर जैसे गंभीर बीमारियां को भी दूर रख सकते हैं योगा से? सो योग इज़ वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ इंडियन फिलॉसफी। तो योग एक्चुअली में फिलॉसफी है पूरी लाइफस्टाइल के ऊपर। बट आज योग इसलिए पॉपुलर हो गया क्योंकि थेरेपी में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और थेरेपी में बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा रहा है। जहाँ तक कैंसर की बात है, डिपेंडिंग कि किस स्टेज पे है ये, लेकिन अगर इसको एज अ लाइफस्टाइल फॉलो किया जाए तो इसके दौरान भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। आप जब आपके संगठन को चलाती हैं, प्रोजेक्ट के रूप में कौन से काम करते हैं जहां आपको लगता है कि हाँ, हमारे वजह से लोगों की जिंदगी में रोशन फैलती है? हम लोग काफ़ी सारे संगठनों से जुड़े हुए हैं। एक तो कैंसर ट्रस्ट है जहां हम जुड़े हैं और काफ़ी रेगुलरली हम लोग काम करते हैं, जहां हम लोगों ने बहुत डिसेंट रिजल्ट दिखाया है ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स के साथ। उसके अलावा हम महाराष्ट्र पुलिस के साथ जुड़े हैं, बहुत बार हम लोगों ने काम किया है, जहां उनको तैयार करते हैं। कितनी बार उनके ट्रेनिंग यूनिट के साथ हम लोगों ने काम किया है, जहां उनको ये सिखाया गया कि वो हमेशा एक डिफरेंट सिचुएशन में होते हैं जो नॉर्मल नहीं होता है, तो इस सिचुएशन में किस तरह से नॉर्मल रहें और किस तरह से रिस्पॉन्ड कर सके, सिचुएशन को रिएक्ट ना करें। उसके अलावा हम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ काम कर रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी फोर्स और महाराष्ट्र पुलिस दोनों से आप जुड़ी हैं। आप बताएं कि पुलिस फोर्स के लिए योग करना कितना जरूरी है, महत्वपूर्ण है? वैसे ये सबके लिए ज़रूरी है, बट हमारी जो लाइफ है वो 9 से 5 की बहुत सिंपल लाइफ होती है, लेकिन पुलिस वालों की लाइफ में शायद नॉर्मलिटी होता ही नहीं है। हमेशा दौड़ भाग, ऐसे लोगों से मुलाकात करना जो उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं ले जाते हैं, उल्टे तरफ ले जाते हैं। तो इस दौरान अगर योग को किसी भी फॉर्म में लाया जाए तो एटलीस्ट वो बहुत शांत और रिलैक्स होकर अपने काम को कर पाएंगे और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खुशियाँ ले पाएंगे ज़िंदगी में।
योग से लोग जो जुड़े हैं, आप उन श्रोताओं को क्या मैसेज देंगे आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के करीब आ रहे हैं? क्या कहेंगे आप उन योगा एडिक्ट्स को? तो जो जुड़े हैं, और जैसा कि आपने लास्ट में वर्ड यूज किया, योगा एडिक्ट्स, एडिक्शन है योग। एक बार जो आपको इसकी लत लग गई तो आप इसके बगैर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इसके साथ जो एक्सपीरियंस आता है वो बहुत ही फुलफिलिंग होता है। तो जो जुड़े हैं एक्चुअली वो हमेशा ही जुड़े रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो जुड़ नहीं पाए हैं उनको हम कैसे जोड़ पाएं, और हम उस पर काम कर रहे हैं। शम्मी जी, कौन से ऐसे आसन हैं जो आपको लगता है कि रोज करना ही चाहिए? काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रेडिशनली 84 लाख आसन है, उसको कम किया गया है, बहुत कम किया गया है। बट अगर कुछ न कर पाए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अगर आपने सूर्य नमस्कार कर लिया, जो कि अपने आप में एक कंप्लीट प्रैक्टिस है, कुछ 10 मिनट 20 मिनट भी कर लिया, तो दिन भर की एनर्जी और स्वास्थ्य आपको उससे मिल जाएगा। 20 मिनट के सूर्य नमस्कार से आप हमेशा हेल्दी रहेंगे? डिसेंटली हेल्दी रहेंगे, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको हेल्दी रहने के लिए सिर्फ आसन ही काम में नहीं आएगा। आपका स्लीप पैटर्न, आपका खान पान, वो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका बाकी सब सही है और आपकी ज़िंदगी सेडेंट्री है, जहाँ बैठ के बहुत टाइम जाता है, तो सूर्य नमस्कार एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। 20 मिनट अच्छा है उसके लिए। आप हमें बताएं शमी जी कि जो लोग बुजुर्ग हैं और वो आसन नहीं कर सकते हैं, क्या प्राणायाम ज़रूरी है या कुछ और करना चाहिए? प्राणायाम ज़रूरी है, बट वो थोड़ा एडवांस प्रैक्टिस हो जाता है। अगर जो बुजुर्ग हैं और हम उनके साथ काम करते हैं, उनको हम चेयर पे बहुत कुछ दिखाते हैं कि वो चेयर पे बैठ के क्या क्या कर सकते हैं, जिससे कि उनके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बना रहे और छोटे मोटे जो भी एक्स एंड पेन्स हैं उसको वो दूर कर दें। और उसके अलावा ब्रीदिंग और फिर प्राणायाम, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हैं जिनको श्रेय जाता है योगा को पॉपुलराइज करना। क्या आपको लगता है कोई ऐसा एक सिस्टम है जिसके साथ आपको शुरुआत करना चाहिए? योग सेंचुरीज से था, लेकिन गुरु पतंजलि ने इसको सिस्टमेटाइज किया है, जो कि अब हम बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में यूज़ कर पा रहे हैं। तो हम जब भी शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, हम पतंजलि प्रेयर के साथ करते हैं। क्या है ये प्रेयर? मैं सुनाती हूँ। योगेन चेतस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवणं मुनिना पतंजलिं प्राणजलिरमतोऽस्मि आबाहु पुरुषकारं शङ्खचक्रासिधारणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतंजलि। हरि ओम। ये बेसिकली पतंजलि के चरण में हम लोग चरण स्पर्श करते हैं, फिर शुरुआत करते हैं। शमी जी, आपको योगा में इतनी रुचि क्यों है? हमने देखा है कि कौन से आसन आप करते हैं जो संभव ही नहीं, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि कर ही नहीं सकते हैं। आप बॉडी को किस ढंग से ट्विस्ट करते हैं, ट्रैप करते हैं, क्या है इसके पीछे? आसन की बात आई है, शुरुआत तो मैंने आसन से की थी, लेकिन ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि योग आसन नहीं है, आसन उसका एक छोटा सा पार्ट है। मैंने शुरुआत तो आसन से की थी, वो इतना चैलेंजिंग लगा, करते चली गई, बट करते करते ये पता ही नहीं चला कि मेरी ज़िंदगी कैसे चेंज हो गई। जैसे कि रात को पार्टीज किया करती थी, अब तो मुझे पता नहीं लास्ट कब पार्टी किया था। 10 बजे सो जाती हूँ, 4:30 बजे उठ जाती हूँ, और ये लगभग 15-20 साल से चल रहा हूँ। मैं कभी अलार्म के साथ नहीं उठती हूँ, खाना जितना ज़रूरत होता है उतना खाती हूँ, ना तो कभी खाने को देख के लालच होता है, ना पागलपन होता है। तो ये हमारी जो ज़िंदगी की बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ज़िंदगी को खुशहाल बनाती है। मतलब आजकल प्रॉब्लम देखिए, खा के इतना प्रॉब्लम होता है, ओबेसिटी होता है, लोग एंजॉय नहीं कर पाते हैं, अपने तरीके का कपड़ा नहीं पहन पाते हैं। आप जब योग करने लगते हैं तो शुरुआत कहीं से भी क्यों ना हो, ये आपके अंदर को झिझोड़ता है और वो एक एक चीज़ को इतना सही कर देता है कि ज़िंदगी की हर एक चीज़ इंजॉयबल हो जाती है। बीमारियां तो खैर होती नहीं है। मुझे याद नहीं कि मैंने लास्ट दवा कब लिया था या डॉक्टर के पास कब गई थी। बहुत अच्छे से सोती हूँ, बहुत खुश होकर उठती हूँ, दिन भर खुश रहती हूँ। और क्या चाहिए? मतलब आप अपनी सारी संपत्ति दे दें, अगर आपको ये मिल जाए तो वो ले लीजिए, वरना सिर्फ योग कीजिए। तो आपका कहना है कि सबसे बड़ा धन जो पूरे जिंदगी में कोई चीज से है तो वो है योगा, क्योंकि स्वास्थ्य जो है सबसे महत्वपूर्ण है। हेल्दी माइंड, हेल्दी लिविंग। बिल्कुल,
कोई शक ही नहीं। शमी जी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जो लोग योगा आपके साथ करना चाहते हैं वो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? हम लोगों ने एक चैलेंज स्टार्ट किया। वैसे चैलेंज नाम इसलिए दिया है, साइकोलॉजिकली वो काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए नाम दिया है। उसका नाम है 501 सूर्य नमस्कार चैलेंज, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने 21 जनवरी को किया। 5 महीने में 501 सूर्य नमस्कार करेंगे। तो मैं लोगों को तैयार कर रही हूँ, काफ़ी लोगों ने साइन अप किया है और हम लोग बहुत ही सिस्टमैटिक वे में तैयारी कर रहे हैं। हर एक वीक में कुछ सूर्य नमस्कार करते हैं और इंटरनेशनल योगा डे के दिन हम लोग 501 सूर्य नमस्कार करेंगे। कहाँ पर? हम कर रहे हैं वैसे फिजिकली मरीन ड्राइव, मुंबई, योगा बाय द बे पे। ऑनलाइन भी काफ़ी सारे लोग ज्वाइन करेंगे क्योंकि काफ़ी लोगों ने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से भी ज्वाइन किया और प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा। तो 21 जून इंटरनेशनल योगा डे 6 AM हम लोग शुरुआत करेंगे इसकी। और आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, अभी भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया शम्मीस योगालय के थ्रू जुड़ें या आप हमें कॉल कर सकते हैं +91 9821 775525 पर। शमी जी, हम सब योगा करते हैं लेकिन आपका टैगलाइन है डिस्कवर योगा, डिस्कवर योरसेल्फ। आप क्या कहना चाहते हैं इस टैगलाइन से? मुझे लगता है कि जिस तरह से हम बड़े होते हैं एंड एज वी बिकम अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, हम अपने आप को अपने तरीके से नहीं देख पाते हैं और दूसरों के नज़रों से देखने लगते हैं। कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन अपने आप से छूट जाता है। योग आपको अपने आप से कनेक्ट करता है और जिस दिन आप अपने आप से कनेक्ट हो जाती हैं, कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है फर्क ही नहीं पड़ता। देन यू नो दिस इज व्हाट यू आर एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। डजंट मैटर कि सामने वाला क्या सोच रहा है। इस टैगलाइन का बिल्कुल वही मतलब है। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। शमी जी, क्या आप चाहते हैं कि पूरा जमाना ही योगा करें? बिल्कुल, यही कोशिश रहती है और पूरी तरह से काम करते हैं कि जहाँ भी योग को ला सकते हैं किसी की भी जिंदगी में, जब ये आ गया तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी में स्वास्थ्य की वजह से या कोई बीमारी की वजह से अंधेरा होता है और सुबह का इंतजार करते रहते हैं। मन में यही है कि हम कैसे ठीक होंगे, कब ठीक होंगे। आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहूंगी कि रात के बाद हमेशा सुबह ही होता है। तो अगर रात हुई है तो सुबह भी होगा। बस सही डायरेक्शन में काम करते रहे और आप सुबह की रोशनी देख पाएंगे। जाते जाते शमी जी, आपका क्या है संदेश उन लोगों के लिए जो योगा करना चाहते हैं लेकिन करते नहीं? उनको सिर्फ ये बताना चाहूंगी कि जिंदगी एक ही है। जिंदगी के हर एक लम्हे को एंजॉय किया जा सकता है। वो एंजॉयमेंट सिर्फ आपके हाथ में है। योग कीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि आप कितने कैपेबल हैं बहुत कुछ करने के लिए इस दुनिया में, और जिंदगी बहुत ही एंजॉयबल हो जाएगी। धन्यवाद। श्रोताओं, कश्तियां सबके किनारे पे पहुंच जाती है। जिसका कोई नहीं होता है कहते हैं उनका खुदा होता है। लेकिन फिलहाल करे योग, रहे निरोग और सुनते रहिए रोशन करे दुनिया। विविध भारती के नेशनल नेटवर्क पर अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए व्यक्ति, एक नए NGO के साथ और जानेंगे कि वो कैसे लोगों की जिंदगी में रोशन फैलाते हैं। तब तक के लिए स्वीकार कीजिए शाइना NC का नमस्कार। रोशन करे दुनिया।